दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। ज्योग्राफी मेजर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है कि झारखंड में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में ये करवा दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। कृषि के लिए झारखंड में क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा जा चुका है, तो बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोला जा रहा है कि झारखंड एक पठारी एवं वन आच्छादित राज्य है। झारखंड कैसा है तो एक पठारी क्षेत्र है और वन आच्छादित राज्य मतलब वनों से घिरा हुआ राज्य है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यहाँ के जो अधिकांश जनसंख्या वो कृषि पर ही निर्भर होती है। इसके बावजूद राज्य की कृषि अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है। इसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है अधिकांश जनसंख्या कृषि पर भी निर्भर है, उसके बावजूद भी जो राज्य का कृषि वो अपेक्षाकृत बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अनियमित साधन तथा सामाजिक आर्थिक कारणों के चलते यहाँ कृषि अनेक समस्याओं से जूझ रही है। क्या क्या समस्याएं? तो अनियमित यहाँ पर मानसून होता है, कभी भी क्या है तो कभी कभी वर्षा होती है, कभी कभी नहीं होता। यहाँ पर असमान भूमि आकृति है। ठीक है, यहाँ पर जो भूमि है वो बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है। सीमित सिंचाई का साधन है। यहाँ पर सामाजिक आर्थिक कारणों के चलते यहाँ की जो कृषि वो अनेक समस्याओं से जूझ रही है। ये समस्याएं न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं बल्कि कृषकों की आय और जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है। ठीक है, सीमित करता है। क्या कहा गया? ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो भू आकृति हो, चाहे वो अनियमित मानसून हो, चाहे सिंचाई का जो सीमित संसाधन है, या फिर सामाजिक आर्थिक कारण, जो भी कारण हो, जो भी समस्याएं हैं, वो केवल कृषि उत्पादन को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि कृषकों की आय और जीवन स्तर को भी वो सीमित कर देता है। इस तरह से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में कृषि की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, जो मेन हमारा पॉइंट है वो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। झारखंड में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? पहले जो समस्या है झारखंड में कृषि को लेकर के वो है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। यहाँ पर सिंचाई की बहुत ही सीमित सुविधा है। ठीक है, जिसके कारण जो यहाँ पर कृषि होती है वो मानसून पर ही आधारित होती है, मानसून पर भी निर्भर होती है। कहा जा रहा है कि झारखंड में कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है, वर्षा आधारित। ठीक है, इसलिए वर्षा के दिनों में यहाँ पर खेती किया जाता है। अनियमित एवं असमान वर्षा के कारण सूखा अथवा अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या कहा जा रहा है कि अनियमित एवं असमान वर्षा के कारण कभी कभी तो अनियमित वर्षा होता है, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं, कभी वर्षा हो जाता है, और असमान वर्षा होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, जिसके कारण सूखा या फिर अथवा अतिवृष्टि हो जाता है, मतलब जो ओले गिरते हैं, जो शीत गिरता है, उस तरह से बात कहा जा रहा है। ठीक है, इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये एक समस्या रहा है झारखंड में कृषि के लिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये एक प्रमुख समस्या रहा है झारखंड में कृषि के लिए, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। दूसरा जो समस्या रहा है कृषि के लिए वो सिंचाई सुविधाओं का अभाव। यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित है। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का केवल लगभग 10 से 12% ही सिंचित है, मतलब वहाँ पर ही सिंचाई किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए 100% यहाँ पर झारखंड में खेती हो रहा है तो उसमें से सिर्फ 10 से 12% ही भाग जो है वो सिंचित है, मतलब वहाँ पर सिंचाई हो सकता है। नहर, जलाशय एवं आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं का अभाव कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज का जो समस्या है नहर है, जलाशय एवं जो आधुनिक सिंचाई परियोजनाएं उसका अभाव यहाँ पर है, जिसके कारण कृषि विकास में ये सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। तो सिंचाई सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण झारखंड में कृषि की समस्याएं देखी जाती है। तीसरा जो समस्या है झारखंड में कृषि से संबंधित वो है असमान एवं कठोर भू आकृति। असमान एवं कठोर भू आकृति, यहाँ का आपको पता है कि जो झारखंड का भू आकृति वो कैसा है तो पठारीय है, कंकड़ पत्थर से बना हुआ है और भूमि जो समतल नहीं ऊपर नीचे है। ठीक है, उबड़ खाबड़ है। कहा जा रहा है कि झारखंड की अधिकांश भूमि पठारी, ऊंची नीची तथा चट्टानी है। ऐसी भूमि पर कृषि कार्य कठिन होता है और मशीनों का प्रयोग सीमित रह जाता है। अगर पत्थर में मशीन को चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, कुदार से हो सकता है या फिर हल से हो सकता है, देख देख के। और झारखंड का अधिकांश जो भूमि वो इसी तरह का है, पठारीय है या फिर ऊंचा नीचा या फिर चट्टानी है। आप अपने ही घर के पास देखते होंगे जो आपका 200-300 मीटर छोड़ करके जो आपका खेत तक का जो आपका जमीन है वो सीमित है। उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पर उसके बाद से जो आपका ज़मीन है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, पठारी हो जाएगा, कंकड़ से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, जहाँ पर आपके बाप दादा लोग खेती कर रहे हैं, हमारे जो बाप दादा है वो लोग खेती कर रहे हैं, तो वहाँ तक का ज़मीन अभी तक सही कर लिया गया है। आगे इसमें समस्या देखा जाता है वो मृदा अपरदन की समस्या। मृदा अपरदन की समस्या, कहा जा रहा है कि वनों की कटाई, ढलानदार भूमि तथा अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बना हुआ है। ये सब कैसे होता है? वनों की कटाई के कारण होता है, ढलानदार यहाँ पर भूमि है और अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या बना हुआ है। अगर वन का कटाई हो जाएगा उसके बाद अगर वहाँ पर बारिश होता है तो जो मिट्टी है, जो ऊपर का उपजाऊ मिट्टी उसको बहा करके वो ले जाता है पानी, जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्या बन जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और कृषि उत्पादन घटता है। इससे क्या तो कृषि उत्पादन भी घट जाता है। तो ये सब क्या है झारखंड में कुछ समस्याएं कृषि से संबंधित। ठीक है,
पांचवा जो इसमें समस्या देखा जाता है वो मिट्टी की कम उर्वरता। मिट्टी की कम उर्वरता। झारखंड की मिट्टी सामान्यतः लाल एवं लेटेराइट प्रकार की है। झारखंड में हम 1 नंबर वाला जो एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहा है उसमें भी इस बात को हम बता रखे हैं, ठीक है। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, तो लाल और लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। कहा जा रहा है कि झारखंड की मिट्टी सामान्यतः लाल एवं लेटेराइट प्रकार की है जो नाइट्रोजन और जैविक तत्वों में गरीब होती है। जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है, इससे फसलों की उत्पादकता कम होती है। नाइट्रोजन से ही जो फसल है वो तुरंत बड़ा होता है और ज़्यादा फलता फूलता है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ही कमी है, जिसके कारण यहाँ का जो फसल है वो उसकी उत्पादकता जो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही सीमित हो जाता है। अगला जो इसमें समस्या है वो है आधुनिक तकनीक का अभाव। यहाँ पर आधुनिक तकनीक का भी अभाव है। झारखंड में आधुनिक तकनीकों का अभाव है। कृषि में आधुनिक बीज, उन्नत औजार, उर्वरक एवं कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ज़मीन ही उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर अगर कह सके अगर उर्वरक जो हमारे औजार हैं, ठीक है, जो आज के उन्नत औजार हैं, अगर मान लीजिए कोई अच्छा मशीन का हम लोग उपयोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा। धान काटने वाला अगर मशीन करें तो खेत में कहाँ जाएगा, जो गहरा खेत है, जो पानी वाला खेत है उसमें जाएगा, नहीं जा सकेगा। जो सूखा खेत है, जो बड़े बड़े मैदानों में लगाया जाता है धान, वहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो पानी वाला खेत है वहाँ पर नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो खेत है वो गड्ढा करके ही बनाया जाता है। जो झारखंड का खेत है वो अधिकतर गड्ढा करके ही बनाया जाता है ताकि वहाँ पर पानी ठहर सके। ऊपर वाले खेत में उतने अच्छे से धान नहीं हो पाता है, इसलिए कहा जा रहा है जो आधुनिक तकनीक का इसका भी अभाव देखने को मिलता है। कृषि में आधुनिक बीज, उन्नत औजार, उर्वरक एवं कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाता है। कृषकों में तकनीकी ज्ञान की कमी भी एक बड़ी समस्या है। जो किसान लोग हैं उसमें कुछ तकनीकी ज्ञान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी एक समस्या बना हुआ है। अगला जो समस्या है कृषि उत्पादन में वो है भूमि जोतों का छोटा आकार। भूमि जोतों का छोटा आकार। कहा जा रहा है कि अधिकांश कृषकों के पास छोटे छोटे खेत हैं जिसके आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना कठिन हो जाता है, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना कठिन हो जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा देर पहले बताया कि जो आप आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जो आधुनिक औजारों का कह सकते जो मशीनों का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए मैदान चाहिए, ठीक है, बड़ा क्षेत्र चाहिए। अगर आप धान काटना चाहते हैं, गेहूँ काटना चाहते हैं तो उसके लिए एक समतल मैदान चाहिए। ऊबड़ खाबड़ में वो कहाँ चलेगा और कहाँ काटेगा। तो भूमि जोतों का छोटा आकार है, छोटे छोटे खेत है जहाँ पर ट्रैक्टर सही से नहीं घूम पाता है। आप अपने ही देखते होंगे जो आपका खेत होता होगा उसमें जो ट्रैक्टर से आप जोताई करते हैं वहाँ पर ट्रैक्टर ही सही से नहीं घूम पाता है, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना कठिन हो जाता है और उत्पादन लागत बढ़ जाता है। और जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाता है, टाइम भी जाता है और सही से जोताई भी नहीं हो पाता है। अगला जो इसमें समस्या देखने को मिलता है वो बहुफसली कृषि का अभाव। यहाँ पर बहुफसली कृषि का अभाव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फसल लगाया जाता है वो वर्षा पर आधारित होता है। जब वर्षा होती है उसी टाइम यहाँ पर फसल अच्छे से हो पाता है, नहीं तो सिंचाई के अभाव के कारण यहाँ पर फसल नहीं हो पाता, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुफसली कृषि का यहाँ पर अभाव देखा जाता है। कहा जा रहा है कि सिंचाई की कमी और वर्षा पर निर्भरता के कारण झारखंड में एक वर्ष में केवल 2 ही फसल ली जाती है, सिर्फ 2 ही फसल ली जाती है। इससे कृषि आय सीमित रह जाती है। इससे क्या है, तो जो कृषि आय है वो सीमित रह जाती है। 9वां जो हम लोग पॉइंट समझेंगे वो है पूंजी एवं कृषि की कमी। पूंजी एवं कृषि की कमी। यहाँ पर पूंजी उतनी नहीं है और ना ही कृषि उतने से हो पाता है। किसानों को समय पर सस्ते ऋण और सरकारी सहायता नहीं मिल पाती, इसके कारण वे साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं और कर्ज के बोझ में फंस जाते हैं। सही से जो सरकार, जो झारखंड सरकार है वो कृषकों को लोन नहीं दे पाता, जो ऋण है वो सस्ते ऋण नहीं दे पाता, और अगर नहीं चुका पाए तब भी उन पर कुछ ना कुछ केस कर दिया जाता है, जिसके कारण उनको कोई भी सहायता नहीं मिल पाता। और जो साहूकार से अगर वो लोग लोन ले लेते हैं तो पूरी तरह से उनका जो जमीन वो खा जाते हैं, ठीक है, वो कर्ज में। अगला जो पॉइंट है वो है परिवहन एवं बाजार सुविधाओं की कमी। परिवहन एवं बाजार सुविधाओं की कमी। मान लीजिए कि अगर फसल उगा भी लिया, उसके बाद क्या, तो उसको बेचने के लिए परिवहन चाहिए, बाजार तक पहुंचाने के लिए रोड चाहिए, ठीक है, परिवहन चाहिए, तो इनका भी यहाँ पर कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, भंडारण एवं बाजारों की कमी है। इससे किसान अपनी उपज उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते। अभी आपने जो धान लगाया होगा, जो धान कटाई हुआ होगा, जो सरकारी रेट है वो 2400 लेकर के 3600 तक है, ठीक है। जो सरकारी रेट है कितना है, 1 क्विंटल का 2400 लेकर के 3600 तक रेट दिया गया है, सरकारी रेट। लेकिन हमारे घर से कितने रेट में खरीद के ले जाता है, तो 1500 में, 1400 में, 1600 में, बिल्कुल आधा दाम में, ठीक है, आधा दाम में यहाँ से खरीद के ले जाता है। इसलिए कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, भंडारण एवं बाजारों की कमी। अगर भंडारण का हमारे पास सुविधा होता, अगर हमारे पास गोदाम का सुविधा होता, बाजार का सुविधा होता, तो हम लोग आराम से उसको रख करके जब सरकार खरीदने के लिए आता तब हम लोग बेच लेते। लेकिन इससे क्या है, तो इन सब चीज़ों का हमारे पास कमी है, जिससे किसान अपनी उपज उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। अगला जिसमें समस्या देखने को मिलता है प्राकृतिक आपदाएं। कहा जा रहा है कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि एवं कीट प्रकोप जैसी आपदाएं कृषि को बार बार नुकसान पहुंचाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। जिससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर होती है। तो ये भी एक समस्या रहा है कृषि उत्पादन में, ठीक है, झारखंड में कृषि का एक समस्या रहा है। आगे छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड की कृषि अनेक प्राकृतिक, तकनीकी एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है। यदि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मृदा संरक्षण
आधुनिक तकनीकों का प्रसार, कृषि ऋण की उपलब्धता और विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तो राज्य की कृषि को आत्मनिर्भर एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिख देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ लिखा होता है, बस आपको सारे मेन पॉइंट को याद रख लेना है और खुद से बना के लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और जितना हम बताएं अगर आप उतना याद कर लेते हैं, बस आप मेरा बातों को सुन लिए होंगे तो आप खुद से भी लिख पाएंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। हाइप का सिस्टम है, वीडियो पर हाइप का सिस्टम रहता है, कमेंट बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा, तो आप जाकर के बस इसको हाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।